हरे कृष्णा, राधे राधे। बोलो एकादशी तिथि की जय। श्री पांडवा निर्जला एकादशी तिथि की जय। तो आज सुन लेते हैं पांडवा निर्जला एकादशी की कथा। श्री युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, हे मधुसूदन, मैंने आपसे ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को सुना। अपरा एकादशी बड़ी अद्भुत, उसका महत्म श्रवण किया। अब कृपया करके आप जेठ मास की एकादशी को, आप उसका वर्णन, उसका नाम क्या है, कृपया पूर्वक मुझे बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस एकादशी की कथा हमारे धर्मात्मा वेदव्यास जी वर्णन करेंगे। वे सभी शास्त्रों के अर्थ एवं तत्व के ज्ञाता हैं। वे वेद वेदांग में पारदर्शी हैं। तब राजा युधिष्ठिर ने श्री वेदव्यास जी के निकट जाकर प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, आप हे ऋषिवर, मानव धर्म और ज्ञान कांडीय धर्म कथा मैंने बहुत श्रवण की है। अब आप यथारूप में वैष्णव धर्म कथा का कुछ वर्णन कीजिए। तब वेदव्यास जी ने कहा, हे युधिष्ठिर महाराज, तुमने जो सब धर्म कथाएं श्रवण की है, इस कलयुग में मनुष्य उन सब का पालन नहीं कर सकेंगे। ये धर्म कथाओं का, इन धर्मों का कलयुग में हर मनुष्य इनका पालन नहीं कर पाएगा। जो सुख से, अल्प धन से, अल्प कष्ट से निष्पन्न होकर महाफल प्रदान करेगा, उस चीज़ को ढूंढेंगे। और उसी प्रकार का धर्म ही कलिकाल में मनुष्यों के लिए संभव भी है, जो शॉर्टकट में हो। ये कहने का तात्पर्य ये है। उस धर्म कथा का वर्णन अब मैं करने जा रहा हूँ, तुम ध्यान से सुनो। देखो, एकादशी तिथि बहुत श्रेष्ठ है युधिष्ठिर। दोनों पक्ष की एकादशियों को ही सबको करना चाहिए, अवश्य पालन करना चाहिए। क्योंकि जो स्वर्ग चाहता है, जो नरक की यात्रा को नहीं भोगना चाहता, वो इहलोक और परलोक दोनों में सुख चाहता है, उसको एकादशी करनी ही पड़ेगी। और तो और यदि किसी अपवित्र अवस्था में भी हो, अपवित्र जैसे स्त्रियों का मासिक धर्म आता है, तब भी एकादशी नहीं छोड़नी चाहिए। और कभी भी किसी परिस्थिति में एकादशी व्रत का त्याग नहीं होना चाहिए। जब तक व्यक्ति इस धरती पर रहे, उसको एकादशी करनी ही चाहिए। और ये जीवन भर पालनीय है, इसमें कोई संशय नहीं है। पाप कर्म में रत और धर्महीन व्यक्ति भी, हो सकता है कुछ पाप करता हो, कर लिया हो, और अच्छे से धर्म को भी नहीं निभाता, वो व्यक्ति भी यदि इस एकादशी को करता है, इन एकादशियों का पालन करता है, तो उसको भी बहुत लाभ होता है। उसको भी यमराज की यातना, यमलोक की यातना नहीं भोगनी पड़ती। अब वेदव्यास जी ये बात युधिष्ठिर महाराज के नज़दीक कह रहे थे, तो सारे पांडव साथ में ही रहते हैं। तो भीमसेन तो थर थर काँपने लगे, क्योंकि भीम एकादशी नहीं करते थे। तो भीमसेन ने हाथ जोड़कर कहा, हे पितामह, हे वेदव्यास जी, माता कुंती, द्रौपदी और युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब करते हैं, परंतु मैं एकादशी नहीं कर पाता। तो वेदव्यास जी ने कहा, नहीं, आपको करनी चाहिए, लेकिन गुरुदेव, मेरे पेट में वक्र नाम की अग्नि है। जो मैं, आप कह रहे हो कि भोजन त्यागना, मैं एक समय भोजन नहीं करता हूँ तो ही मुझ छटपटाहट होने लगती है। तो मुझे कुछ ऐसा उपाय बताए कि जिससे मैं एकादशी भी कर लूँ और सारी एकादशियों का लाभ, कोई एक एकादशी ऐसी बता दी जिससे मुझे सारी एकादशियों को करने का लाभ मिल जाए। तब वेदव्यास जी ने कहा, ठीक है, ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी में बिल्कुल निर्जल उपवास करना, बिल्कुल निर्जल। बस कितना जल ले सकते हो, जितना आचमन, एक अंजलि आचमन, जैसे हम यहाँ पर जल लेते हैं ना, एक अंजलि आचमन, इसका तात्पर्य है जैसे हम ओम केशवाय नमः, नारायणम, माधवाय नमः जो आचमन करते हैं और तिलक लगाते हैं, इतना ही जल हमारे मुख में जाना चाहिए, बस। और अगले दिन एकादशी के दिन सूर्य उदय से स्टार्ट कर द्वादशी तिथि में जब सूर्य उदय होता है, तभी भगवान का पूजन अर्चन कर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि कर ब्राह्मणों को कुछ दान आदि देकर, तब अपने संपूर्ण में पूरी परिवार के सहित थोड़ा भजन आदि कर द्वादशी में इसको पारण करना है, मतलब तुम्हें व्रत खोलना है। वर्ष भर में जो सब एकादशियाँ आती हैं, उन सभी एकादशियों का फल एकमात्र इस ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को करने से ही सहज में ही मिल जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री कृष्ण ने मुझसे कहा है, सभी वैदिक लौकिक धर्मों का परित्याग कर मनुष्य यदि एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकमात्र मेरी शरण में रहकर एकादशी को
निरंतर हर एकादशी को व्रत उपवास करे तो मैं उसको सारे पापों से उसको मुक्त कर देता हूँ। कलयुग में द्रव्य शुद्धि नहीं है, कलयुग में कोई भी किसी की बुद्धि भी शुद्ध नहीं है, कर्म भी शुद्ध नहीं है, कलयुग में कोई शुद्धता से कोई चीज़ है ही नहीं। तो हे भीमसेन, तुम कलयुग में भगवान का नाम, जो भी आने वाले कलयुग में भी भगवान का नाम और इस एकादशी को करेगा उसको यम के दूत कभी नहीं सताते और भगवान विष्णु के दूत उसको सीधा वैकुंठ ले जाते हैं। इतनी श्रेष्ठ है ये एकादशी और अतः सब प्रकार का प्रयास करते हुए इस पांडवा निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य पालन करो। 18 तारीख को हमारी पांडवा निर्जला एकादशी है और जो पांडवा निर्जला एकादशी ये महाद्वादशी व्यंजली महाद्वादशी में ये पड़ रही है। जो 18 तारीख को एकादशी करेंगे ये ध्यान से सुन लीजिए, वो 5:52 के अंदर ही अपना पारण कर लेंगे, मतलब व्रत खोल लेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में भी, कथा में भी सुना हमने, उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना अति आवश्यक है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान का पूजन अर्चन कर स्नान आदि सब कुछ कर भगवान का अर्चन कर और 5:52 के अंदर ही आपको सबको व्रत खोल